प्यारे बच्चों, अब तक हमने तुलसीदास के धनुषभंग कविता में जो पढ़ा, हमारा प्रसंग यहाँ तक हुआ था कि भगवान श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए आते हैं तब धनुष के पास उनके पहुँचने से पहले तक तमाम लोग हैं, जिनमें सीता जी की माता जी, स्वयं सीता जी, अन्य लोग जिनके मन में बड़ा संशय है कि राम जी धनुष को तोड़ पाएंगे भी या नहीं, वो सब संशयों का समाधान होता है। सभी के मन में राम के प्रति प्रेम और विश्वास का भाव जागृत हो जाता है और राम भी अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग करने की ओर बढ़ते हैं। राम जब धनुष के समीप पहुंच गए तब उन्होंने एक बार संपूर्ण सभा की ओर देखा। तुलसीदास जी यहाँ लिखते हैं कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब, बिलोके का अर्थ होता है बेटा देखना। राम ने देखे, लोग सब लोगों की ओर एक निगाह देखा, जितने भी लोग उस राज समाज में बैठे थे, धनुष यज्ञशाला में बैठे थे। चित्र लिखे से देखी, उनको देखा तो सब लोग ऐसे निश्चल बैठे हैं, बिना हिले बिना डुले, पलक बिना झपकाए, अपलक दृष्टि से राम की ओर इस कौतूहल को निहारने के लिए एक पल भी हमसे कहीं छूट न जाए। किस प्रकार से श्री राम धनुष को उठाएंगे, किस प्रकार से इसका भंजन करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, इन सब चीज़ों को देखने के लिए लोग सांस रोक कर एक टक खड़े या बैठे हैं, जिनको जहाँ जो स्थान मिला है। तो राम जी ने जब देखा कि लोगों में बिल्कुल हलचल नहीं है, तो इस दृश्य को तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि चित्र लिखे से देख। वो सब लोग श्री राम को ऐसे लगे जैसे मानो चित्र में लिख गए हो, यानी इनका चित्र, ये जीवित लोग नहीं बैठे हैं, मानो कोई चित्र टांग दिया गया है समूह का, भीड़ का। चितई सीय कृपायतन, कृपा के आयतन, कृपा के भंडार, कृपा के सागर, दया सागर भगवान श्री राम ने चितई सीय, सीय को भी चितई मानी देखा। फिर उन्होंने सीता जी की ओर भी देखा, सीय का अर्थ है सीता। जानी विकल विशेष, और जब उन्होंने सीता जी की ओर देखा तो बिना किसी से बताए, बिना किसी से कहे भी सीता जी के मन में जो बहुत सारे संशय, बहुत सारी परेशानियां उनके मन में जो चल रही थीं, उन परेशानियों का अनुभव श्री राम ने कर लिया और जान लिया कि और लोग तो व्याकुल हैं, लेकिन जानी विकल विशेष, सीता जी विशेष व्याकुल हैं, अर्थात सीता जी और लोगों से भी कहीं ज़्यादा व्याकुल हैं। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष बिहात कलप समते ही। देखी विपुल विकल वै देही, विपुल विकल बहुत ज़्यादा व्याकुल, अत्यधिक व्याकुल वैदेही, विदेह कहा जाता है जनक राज को, यानी सीता जी के पिता जिनका नाम जनक है उनको विदेह कहा जाता है, इसीलिए विदेह की पुत्री को वैदेही कहा गया। तो सीता का एक अलग पर्यायवाची है, नाम कह सकते हैं आप। देखी विपुल, विपुल कहते हैं अत्यधिक, विकल व्याकुल, वैदेही को देखा, सीता को देखा तो राम को बहुत ज़्यादा व्याकुल लगी। निमिष बिहात कलप समते ही, उनके लिए एक एक निमिष, निमिष कहते हैं बेटा पलक झपकने मात्र का समय। कौन सा समय, कितना समय? पलक झपकने का समय। तो सीता जी के लिए उस समय एक पलक झपकने का, यानी एक क्षण, एक सेकंड आप कह सकते हो, तो एक एक सेकंड, एक एक पल, एक एक क्षण सीता जी के लिए ऐसे बिहात मतलब व्यतीत हो रहा था जैसे एक कल्प व्यतीत हो रहा हो। अब कल्प आप जानते होंगे या नहीं जानते संभवतः, तो समझ लें कल्प क्या है। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यानी ये चारों युग जब एक बार बीत जाए तो ये कहा जाता है शास्त्रों में कि एक कल्प बीत गया। यहाँ
कवि ने अतिशयोक्ति बल्कि अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग आप इसको मान सकते हैं। तो सीता जी का एक एक पल ऐसे व्यतीत हो रहा था जैसे कि एक एक युग व्यतीत हो रहा हो। त्रिषित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अब राम जी सोच रहे हैं, सीता जी की इतनी व्याकुलता को मन में महसूस करके श्री राम सोचते हैं कि त्रिषित बारी बिनु जो तन त्यागा, अब तो हमें धनुष को तोड़ ही देना चाहिए। अपने स्वयं से ही इस बात का वो वादा कर रहे हैं, स्वयं से ही आप समझें कि राम इस बात को कह रहे हैं दृष्टांतों के माध्यम से कि त्रिषित, त्रिषित कहते हैं बेटा प्यासा, और बारी बिनु, बारी कहते हैं जल, और बिनु मानी बिना। पानी के बिना अगर कोई प्यासा रह करके प्यास के कारण तन त्याग दे, शरीर को छोड़ दे और वो मर जाए, तो मुए करई का सुधा तड़ागा। तो उसके मरने के बाद आप अमृत का तालाब भी अगर उसे दान कर दें तो वो अमृत के तालाब का भी मरने के बाद व्यक्ति क्या करेगा। उसे जल ही मिलना हो, जीवन रक्षा के लिए जल ही पर्याप्त है, लेकिन मिल तो जीवित रहते रहते जाए। पता चला कि मिल तो अमृत गया, लेकिन अमृत आने से पहले पहले व्यक्ति मर गया, तो मरने के बाद ऐसे अमृत के आने का क्या लाभ। तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तड़ाग कहते तालाब। का बरसाई बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आप लोगों ने सुनी जरूर होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा ये किस प्रसंग में है, किसने कही है। श्री राम जी अपने मन में सोच रहे हैं कि का बरसा जब कृषि सुखानी। राम जी कह रहे हैं अब तो भैया धनुष तोड़ ही दो, अगर नहीं तोड़ा सीता जी को कहीं कोई अटैक पटैक आ गया, कोई दिक्कत परेशानी हो गई तो फिर धरा का धरा रह जाएगा सारा आयोजन। क्यों? क्योंकि कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी। उस वर्षा का क्या लाभ जब खेती सूख जाए। अगर वर्षा करनी ही हो, अगर वर्षा होनी ही हो तो तब तक हो जाए तो लाभकारी होती है जब खेती को आवश्यकता है, जब ज़रूरत है। और अगर खेती को आवश्यकता समाप्त होने के बाद, यानी खेती ही समाप्त होने के बाद बारिश हो तो ऐसी बारिश का क्या लाभ है, अर्थात कोई भी लाभ नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। एक बार समय चूक जाता है तो फिर कितना भी पश्चाताप करते रहो, उस पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होता है। देखिए कितनी बढ़िया यहाँ बात कही है। ये बात केवल हमारे यहाँ पाठ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीवन भर अपने आप में, अपने जीवन में, चरित्र में, व्यक्तित्व में, आचरण में, व्यवहार में ढालने के लिए बात है कि जो भी काम करना है उचित समय पर करना चाहिए। समय बीतने के बाद किए गए किसी कार्य का कोई लाभ नहीं होता है। जैसे खेती सूखने के बाद वर्षा होने का कोई लाभ नहीं है, ऐसे ही समय चुके पुनिका पछताने। समय चूकने के बाद फिर कितने भी पश्चाताप करते रहिए, फिर उसका कोई लाभ नहीं है। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं बेटा, ये मान के चलिए कि फरवरी से मार्च में आपका एग्जाम होना ही होना है बोर्ड का। भले ही कोरोना काल चल रहा हो, शिक्षा ऑनलाइन चल रही हो, लेकिन अपना एग्जाम फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा। सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी हैं। तो अगर हम अभी नहीं पढ़े ये सोच सोच करके कि आज का कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, तो क्या होगा, समय चुक जाएगा, समय हमारा बीत जाएगा। और समय चुके पुनि का पछताने। तो फिर एक बार अगर आपका समय चुक गया, समय समाप्त हो गया, तो बेटा फिर पछताने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। अस जिय जान जान की देखी। राम जी ने अपने जिय में ऐसा जानकर, अस जिय जान की देखी, राम जी ने अपने जी में ऐसा जान लिया कि अगर सीता जी के लिए धनुष अभी नहीं तोड़ा गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी के प्राणों पर संकट बन जाए। अस जिय जान की देखी, प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी।
प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी। राम जी ने जब सीता जी की ओर देखा तो वो भी राम जी की ओर ही देख रही थीं, और उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके शरीर के हाव भाव से राम जी ने देख लिया, समझ लिया, पहचान लिया कि इनका मेरे प्रति विशेष प्रेम है। प्रभु हर्षे प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी, विशेष प्रीत मान करके, विशेष प्रेम अपने प्रति उनका महसूस करके श्री राम जी आनंदित हो गए, पुलकित हो गए। पुलकित कहते हैं रोए खड़े हो जाना शरीर के, और अधिक आश्चर्य, अधिक प्रसन्नता, अधिक शोक में शरीर की रोमावली, रोए जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं पुलकित होना। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना। आप देखिए, पहले यद्यपि गुरु से आशीर्वाद लेकर के चले हैं, आज्ञा प्राप्त करके चले हैं, फिर भी कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करना नहीं भूलते। ये रामचंद्र जी हमें सिखा रहे हैं कि जब हम कोई भी अच्छा काम करें तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का स्मरण करके उस काम को करें, उनको मन में प्रणाम करें। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को मन ही मन में श्री राम जी ने प्रणाम किया, और अति लाघव उठाए धनु लीना। और फिर राम जी ने अति लाघव, अत्यंत लाघव के साथ, लाघव कहते हैं बेटा शीघ्रता के साथ, जिसमें पता भी न चले किसी को, उतनी तीव्रता के साथ उठाए धनु लीना। उन्होंने धनुष को अचानक से उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिमी जब लयऊ, दमकेउ दामिनी जिमी। अब जब धनुष को उन्होंने उठाया तो वो धनुष ऐसे दमका, ऐसे उसमें से लपटें सी चिंगारियां निकली जैसे आकाश में दामिनी दमकती है। दामिनी कहते हैं भैया आकाशीय बिजली को। दमकेउ दामिनी जिमी जब लयऊ, जैसे ही उसको उन्होंने उठाया तो वो दामिनी की तरह चमका। और पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, और फिर पुनि इसके बाद में वो जो आकाश में मंडल जैसा, यानी मंडलाकार, जैसे ही उन्होंने उसकी प्रत्यंचा खींची तो वो गोलाकार हो गया। आप जानते हैं धनुष की जब प्रत्यंचा डोरी खींची जाती है तो उसके जो फैले हुए कोने होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, बीच में को आ जाते हैं, तो मंडलाकार हो गया, गोलाकार जैसा हो गया। दमकेउ दामिनी जिमी जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। फिर जो धनुष था वो नभ में, जैसे आकाश में धनु मंडल, धनुष का एक मंडल बन गया हो, गोला बन गया हो। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। धनुष जब रखा जाता है तो प्रत्यंचा उतार के, प्रत्यंचा कहते हैं उसकी डोरी, डोरी को उतार के ढीली करके रखा जाता है ना, क्योंकि वो जब चलाना होता है तभी उसकी डोरी बांधनी होती है। तो लेत चढ़ावत, राम जी ने कब धनुष उठाया, कितनी फुर्ती के साथ उन्होंने उस पर प्रत्यंचा बांध दी, चढ़ा दी, कितनी फुर्ती से उन्होंने उसकी डोरी को खींचा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, उसको जैसे ही उन्होंने खींचा, उठाया, चढ़ाया, काहू न लखा देख ही सब ठाड़े। सब यही देखने के लिए खड़े हुए थे वैसे कि राम जी कैसे धनुष उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसका भंजन करेंगे। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं काहू न लखा, इतनी फुर्ती से उन्होंने इस कार्य को किया कि कोई सही से देख ही नहीं सका। काहू न लखा, कोई देख ही नहीं पाया कि उन्होंने कितनी फुर्ती के साथ में इसको उठा लिया। देख ही सब ठाड़े, वैसे खड़े हुए सब देख रहे थे, कोई कहीं गया हुआ नहीं था, लेकिन कोई भी ठीक ठीक ये नहीं बता सका कि ये कब उठा, कब इसमें प्रत्यंचा बंधी और कब खींच दिया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण राम, उसी क्षण में खींचा, उठाया, खींचा और गोलाकार जैसे ही वो हुआ। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण के बीच में राम ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण के बीच में राम जी ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष टूटा तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो सारे भुवन,
14 भुवन, 14 भुवन बताए जाते हैं, 7 नीचे के 7 ऊपर के। भू भुवा स्वः महा जनः तपः सत्यम, ये धरती से ऊपर के धरती और उसके ऊपर के लोक हैं, 7 लोक कहे जाते हैं। भू भुवः स्वः तपः महा जनः और सत्यम, अंतिम लोक सत्य लोक माना जाता है। तो ये 7 ऊपर के लोक हैं, 7 नीचे के लोक हैं, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, इनको कहा जाता है 14 भुवन। 7 नीचे के लोक, 7 ऊपर के लोक और सबको मिलाकर के कहा जाता है 14 भुवन। भुवन है ना लोक, तो भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कोई एक लोक में नहीं, केवल पृथ्वी पर ही आवाज नहीं हुई, 7 के 7 लोक भयंकर ध्वनि से भर गए। ये जो तेहिछन राम मध्य धनु तोड़ा, इस पंक्ति की विद्वानों ने बड़े बड़े अनेक अनेक प्रकार से व्याख्या की है ना। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ मध्य शब्द का जो प्रयोग है वो राम के साथ है, कुछ लोग कहते हैं धनुष के साथ है मध्य का प्रयोग। तो जैसे हमने साधारण इसका अर्थ किया, तेहिछन मध्य राम धनु तोड़ा, तेहिछन राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण में राम ने धनुष को बीच से तोड़ दिया, सामान्य अर्थ तो हमने ये कर लिया, ठीक है ना। इसका दूसरा एक विशेष अर्थ भी विद्वान करते हैं कि उसी क्षण में जो मध्य राम है, राम 3 माने जाते हैं, राम बेटा 3 माने जाते हैं। पहले सबसे पहले राम है परशुराम, उसके बाद के राम हैं श्री राम, और तीसरे नंबर के जिनको राम के नाम से प्रसिद्ध हैं वो हैं बलराम, उनको भी राम कहा जाता है। तो यहाँ विद्वानों का कथन है कि तुलसीदास जी ने जो मध्य तेहिछन राम मध्य, तो यहाँ राम के साथ मध्य कि मध्य वाले जो राम हैं, यानी पहले राम हो गए परशुराम, बाद के राम हो गए बलराम, और बीच वाले जो राम है, कोई यूँ कहने लगे कि कौन से वाले राम ने धनुष तोड़ा, तो कि जो मध्य में राम हुए, यानी त्रेता युग में जो राम हुए उन्होंने धनुष तोड़ा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि तेहिछन मध्य राम धनु तोड़ा, उसी क्षण के मध्य, मध्य का मतलब दोपहर, यहाँ इस मध्य शब्द का अर्थ कुछ विद्वान दोपहर भी लगाते हैं कि दोपहर का मध्य, मध्याह्न काल था, दिन का मध्य काल था, यानी बीच का दोपहर का समय था, उस दोपहर के समय में राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, सारे भुवन सारे लोक भयंकर घोर और कठोर ध्वनि से भर गए। यहाँ एक छंद दिया है तुलसीदास जी ने, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कौन दीन्हे, सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। इसका अर्थ होता है बेटा, भरे भुवन घोर कठोर, 14 भुवन ऐसी घोर कठोर आवाजों से, रब कहते हैं आवाज, कठोर धूम धड़ाम की ऐसी आवाजें हुई, भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तज मार्ग चले, ऐसा कहा जाता है सूर्य के 7 घोड़े हैं, वो अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन ये आवाज इतनी तेज हुई कि सूर्य के जो घोड़े हैं वो भी घबराहट के मारे अपना मार्ग छोड़ करके किसी दूसरे मार्ग पर चल पड़े, मार्ग भूल गए। रवि बाजी तज मार्ग चले, रवि बाजी कहते हैं घोड़ा, तज मानी त्याग कर, मार्ग मानी मार्ग, चले अपने मार्ग को त्याग कर दूसरे मार्ग पर भटक कर चल पड़े। चिक्करहि दिग्गज, जिन दिग्गजों से मैंने आपको पहले बताया था कि उन दिशाओं की रक्षा करने वाले जो दिग्गज हैं, हाथी हैं, उनसे लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य पूर्वक धरती को धारण कर लीजिए, राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। वो दिग्गजों ने धरती को धारण तो कर रखा था, लेकिन फिर भी उनके इतनी जोर की ध्वनि हुई तो वो भी चिंघाड़ने लगे। चिक्करहि का अर्थ है चिंघाड़ना, दिशाओं के हाथियों ने चिंघाड़ मारना शुरू कर दिया। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, धरती को बड़ी मजबूती से सबने थाम रखा था, फिर भी धरती डोल गई। अहि कोल कूरम कलमले, अहि मानी सर्प, शेषनाग, जिनसे पहले कहा था, प्रार्थना की थी लक्ष्मण जी ने। कोल, कोल कहते हैं सुअर, और कूरम, कूर्म कछुआ, इनके जिनके ऊपर
धरती का भार माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक बार शूकर अवतार धारण किया था, जो धरती की उपज को नीचे से लेकर के आए थे, हिरण्यकश्यप ने बंदी कर लिया था उसको, तो वहां से लेकर के आए थे। तो जिन जिन लोगों के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि इन्होंने धरती को धारण करने का कार्य किया है, वो अहिमानी चाहे शेषनाग हो, चाहे वो कोल हो, बराह अवतार भगवान विष्णु हो, चाहे कूर्म हो, चाहे कच्छप अवतार हो, ये सब कुल बुलाने लगे। इनको बहुत पीड़ा हुई। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर देवता, असुर राक्षस, सुर असुर देवता और राक्षसों ने और मुनि और ऋषियों ने कर कान दीने, अपने हाथों को कानों में दे लिया। कर मानी हाथ, कान मानी कान में। यानी इतनी जोर की आवाज़ें हुई। जब बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ होती है तो आप लोग भी क्या करते हैं, ये सामान्यतया है, नियम है कि जब बहुत तेज आवाज़ें होती हैं तो हमारी उंगलियां अपने आप अपने कानों की ओर चली जाती हैं और हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। तो वहाँ सुर असुर मुनि कर कान, सुर असुर मुनि नर, जितने भी जीव मनुष्य योनिधारी लोग थे, उन सब ने क्या किया, अपने अपने कानों में हाथ उंगलियां लगा लीं और सकल विकल विचार ही, सब व्याकुल होकर के इस बात का विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कोदंड खंडेउ राम। क्योंकि ये सब जानते हैं, सुर भी जानते हैं, असुर भी जानते हैं और मुनिगण भी जानते हैं। सामान्य लोग नहीं जानते कि राम जी धनुष को तोड़ने वाले हैं। जिन जिन को पता है उन सब ने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कोदंड खंडेउ, कोदंड कहते हैं बेटा धनुष को, खंडेउ कहते हैं तोड़ दिया है। कोदंड खंडेउ राम, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। तुलसी जयति वचन उचारहि, तुलसीदास जी कहते हैं सब राम जी की जय हो, राम जी की जय हो, ऐसे वचनों का उच्चारण करने लगे। धनुष भंग कविता यहाँ संपूर्ण होती है। कई वीडियो के माध्यम से ये आप तक पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। जो प्रयास बेहतर से बेहतर मुझसे हो सकता था वो मैंने किया है। समय थोड़ा अवश्य लगा है व्यवस्थाएं बनाने में। आगे से शायद और व्यवस्थित और अच्छे तरीके से आप तक मटेरियल पहुंचेगा शिक्षा का। लेकिन बेटा अभी जो पहुंच रहा है, जितना पहुंच रहा है, इसको आप बहुत मन से पढ़िए, मन से इसको ध्यान करिए, शब्दों पर, अर्थ पर ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको आगे व्याख्या करने में दिक्कत ना आए। आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप मन से करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा।